वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोंगोडीबी के अंदर सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी बेसिकली दो तरीके से आप कर सकते हो। एक होता है बेस्ड ऑन रोल एंड यूज़र, दूसरा होता है आईपी के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कि रोल और यूज़र के बेसिस पे हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक एक्सेस कंट्रोल दे करके कि किस यूज़र को क्या करना है और कितना उसके अंदर पावर होगा। ठीक है, तो रूल डिसाइड व्हाट अ यूज़र कैन डू इनसाइड अ मोंगोडीबी। थिंक ऑफ अ रोल लाइक केवल और केवल हम उस बंदे को रीड करने का पावर दे रहे हैं, रीड एंड राइट का दे रहे हैं, उसको डीबी का एडमिन बना दे रहे हैं, या फिर पूरा रूट का मतलब उसको पूरा पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है कि उस जो यूज़र है उसको कितना पावर मिला है। इससे हमारा एक सिक्योरिटी ही बढ़ता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ बुक स्टोर जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसमें हम db.create यूज़र करेंगे, जहाँ पे हमारा यूज़र क्या होगा, एडमिन यूज़र, पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड 123, रोल अब यही डिफाइन कर रहा है, रोल क्या होगा, केवल रीड राइट का, एंड डीबी क्या होगा, बुक स्टोर, यानी कि जो बुक स्टोर वाला डीबी होगा उसके लिए हमने क्या किया, ये परमिशंस दी हैं कि ये बंदा केवल और केवल रीड एंड राइट कर सकता है। मे भी आपको याद होगा जब मोंगो डीबी का यूज़र बना रहे थे एटलस के अंदर, तो वहाँ पे हमसे पूछा था, तो हमने क्या दिया था, रूट का परमिशन, यानी कि सब कुछ कर सकता है ना। तो अब ये यूज़र क्या कर सकता है, बुक को रीड कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है, बट ओनली इनसाइड बुक स्टोर डीबी। मतलब क्या है, ये केवल बुक स्टोर डेटाबेस के अंदर ही ये काम कर सकता है। अगर मैं कहूँ दूसरा कोई डेटाबेस है, कोई भी दूसरा XYZ, तो उसमें ये काम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से क्रिएट रीड ओनली यूज़र, कुछ नहीं करना है, केवल रीड लगा दोगे तो वो केवल और केवल बंदा रीड का ही काम कर पाएगा, बाकी कुछ भी एडिट करना चाहेगा तो नहीं होगा। समझ गए। दूसरा बेसिस ऑन हम आईपी के सिक्योरिटी दे सकते हैं। आईपी वाइट लिस्टिंग अलाउ करता है स्पेसिफिक आईपीज़ को, जैसे कि आईपी वाइट लिस्टिंग का मतलब क्या है, ओनली सेलेक्टेड आईपी एड्रेस आर अलाउड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। मतलब क्या है कि ये कुछ चुनिंदा आईपी एड्रेसेस ही क्या होते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आपके डेटाबेस से। फॉर एग्जांपल में इफ़ यू यूज़ मोंगो डीबी एटलस क्लाउड, तो स्टेप क्या करना होता है आपको, गो टू नेटवर्क एक्सेस, क्लिक ऐड आईपी, एंटर आईपी एड्रेस, जैसे कि मान लो आपका कुछ भी आईपी एड्रेस हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है। या तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, 000/0। इसका मतलब क्या है, ये सेफ तो नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी खुद की आईपी दो, बेटर रहेगा। ठीक है, एक और चीज़, मोंगो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि आईपी प्रोटेक्शन के लिए एक और बेहतरीन आप एक समझ लो प्लस पॉइंट है। इफ़ योर आईपी इज़ वाइट लिस्टेड, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मोंगो डीबी एसआरबी और इस प्रकार से कुछ स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पे इफ़ आईपी इज़ नॉट वाइट लिस्टेड, कनेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इसमें चीज़ें होती हैं जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी एक क्विक समरी को भी आप इसको पढ़ लो, एंड और भी तमाम चीज़ें जिनके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।